वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मावनत का हुक्म। तबाहशुदा घर और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ मुतासरा इलाकों में जाकर बहाली का काम शुरू करवाएँ। मुतासरीन तक ग़िज़ाई अशिया और इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत है। अदालत ज़िम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, इन्हें कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया। पिम्स में सिर्फ मामूली कर रेटिना मुआयना हुआ, आंखों का इंजेक्शन लगाया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया, मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फ़रीक बनाया गया है। दरखास्त में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की भी दरखास्त की गई। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले में कानूनी हुक्म है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक बनाए और नोटिस जारी किए बगैर फ़ैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बरह रास्त फ़ैसला नहीं देना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की गई। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुकूमत ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल किया। अदालत ने वाज़ेह किया कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। बानी पीटीआई के लिए डील या ढील का इम्कान सफ़र है। बाखबर ज़राए ने डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में डील से मुतालिक रिपोर्ट्स को क़यास आराइयाँ करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात की भी तरदीद की। रिपोर्ट में बाखबर ज़राए ने कहा कि जब भी कोई गैर मामूली सियासी पेशरफ्त होती है तो क़यास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि कहीं कोई डील तय की जा रही है या सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं। ज़ेर गर्दिश रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय बाज़ अफराद की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में सिविल और अस्करी क़यादत का सफ़र माजी में देखे जाने वाले तरीक़ेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स के इलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आँखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनज़र रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत के अदम फ़ाल होने का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के इलामे के मुताबिक कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी को नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न मावनत फराहम करेगा। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई माहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर बांग्लादेश मुस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। हुमायूं कबीर का कहना था कि अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिन शमूलियत की खबरों पर तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. We're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police.
They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. ईरान के पास पैसे नहीं है, फौज और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। ईरान में महंगाई 350% हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान डील चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं है। वो ईरान के अगले इक़दाम तक इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी पर अमल पैरा है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है, पहले की तरह अब भी अमेरिकी पाबंदियां नाकाम होंगी। ईरान पर किए गए अब तक के सबसे कारी माशी वार की नाकामी तय है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियों की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिकी धौंस ने हर इत्तेहादी मुल्क की सलामती को भी ख़तरे में डाल दिया है। पड़ोसी ममालिक से ख़ित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक कई पैगामात मिले। पाकिस्तान और मलेशिया का दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात और दाराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। सदर जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा कि मलेशिया में पाकिस्तानी चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की तलब मौजूद है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्क कोटा बढ़ने से मज़ीद पाकिस्तानी कानूनी तरीके से मलेशिया जा सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल कर लिया गया। अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन जारी करके पोर्टल भी फ़ाल कर दिया। वर्चुअल असासाजात एक्ट के तहत ज़वाबित में लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ करवाई हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पिछले साल हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद की, जिससे 1 किलो चीनी 50 रुपये महंगी हो गई। इसके बाद 3 लाख टन महंगी चीनी दरामद की गई, जिसे सनतकारों, मुख्तलिफ स्टोर्स और आड़तियों को बेचने की कोशिश की गई। अब यही दरामदशुदा चीनी एक बार फिर बरामद करके बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब में कहा कि मिफ्ता इस्माइल हक़ाइक़ मस्ख़ ना करें। रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 में इजाफी चीनी किसी सब्सिडी के बगैर बरामद की गई। 2025 में गन्ने की कम पैदावार की वजह से कीमतों में तवाज़ुन रखने के लिए चीनी दरामद की गई। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा जवाब दिया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने उन पर हक़ाइक़ मस्ख़ करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन दलाइल में कुछ भी पेश ना कर सके। दूसरी जानिब भारत में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को भारत चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगने पर शर्म आनी चाहिए। ना इन्हें उसूलों की परवाह है, ना ही उनकी लालच कभी ख़त्म होती है। हुकूमत ने पहले चीनी दरामद की, फिर दरामद की गई चीनी में से 1,08,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने से मकामी मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें बेहतर होने के बाद हुकूमत को स्टॉक को एक्सपोर्ट करना चाहती है ताकि इसे अच्छे रेट पर फ़रोख्त किया जा सके।